ललितपुर जिले के गांव सतरवास निवासी अशोक पारासर वहां का निवासी है और जहां इस वक्त हम पहुंचे ललितपुर जिले के मुख्य बाजार कटरा बाजार में मौजूद हैं। हम नाम आपको सबसे पहले दिखाएंगे, रमन ज्वेलर्स के नाम से है। राम नारायण सोनी जी यहां पर बैठते हैं। कुछ समय पहले आज से अशोक कुमार जो पारासर जो है यहाँ पे अपने जेवरात लेने के लिए यहाँ पे आते, खरीदारी के लिए आते हैं। 8 लाख कुछ रुपए वो जमा करवाते हैं, बाकी शेष जो राशि है वो यहाँ पे उधार कर जाते हैं कि बाद में उनको दे दिया जाएगा। 14 लाख रुपए का ज्वेलरी यहाँ से लेकर जाते हैं, जेवरात लेकर जाते हैं। आज लगभग महीनों और सालों बीत जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वापस करने का नाम नहीं ले रहे। बार बार वापस करने के लिए कहा जाता है तो धमकियां भी इनको दी जा रही है। और अभी हम राम नारायण सोनी जी के पास यहाँ पे पहुंचे हैं। पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह इनको जो धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी, ये भी कहा। और यहाँ तक इन्होंने जिला मुख्यालय का दरवाजा भी खटखटाया था, तब भी अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब शिकायत करने पर इनको धमकियां भी दी जा रही हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना और क्या उस समय हुआ था। स्वागत है भाई साहब आपका। मैं रामनारायण सोनी, कटरा बाजार मेरी दुकान है जी। महाकाली लाइन सोने चांदी का व्यापारी हूँ जी। अशोक कुमार पारासर, उनकी बीवी सविता पारासर और नितिन पारासर जी मेरी दुकान पर आए और मेरे से सामान ले गए सोने का जेवर अपने भांजे की शादी में। ठीक, इनने पैसा हमारे पास 8 लाख जमा किया। जमा करने के बाद 6 लाख रुपए का बोला कि हम इसको 2-2 महीने में देंगे आपको। उस दिन से ना तो मेरी दुकान पे आए, ना वो सविता आई मेरी दुकान पे, ना नितिन पारासर आए। उसके भाई है, चचेरा भाई है, वो दोनों आए हमारे यहाँ तीनों जन। ठीक, इसके बाद आके आज तक हम उनके घर भी गए, हजारों बार घर गए, गाली गलौज भी हुआ, सब कुछ हुआ। पैसा देने की उनकी नियत नहीं हो रही है। श्रीमान जी हम ये चाहते हैं कि हमारा किसी तरह से पैसा दिलवाया जाए। शिकायत करने पर क्या कहा जाता है? शिकायत करने पर ये कहा जाता है कि हमारा पैसा खा गए हम आपका पैसा। आप जाइए, पुलिस से शिकायत की थी मैंने वर्तमान में। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी हमको बोले कि साहब आप पुलिस से ले लीजिए सामान आपका। सोनी जी आपने शिकायत पुलिस में की है, हम आपका सोना पैसा नहीं दे रहे। उम्मीदें क्या लग रही हैं अभी? उम्मीदें कुछ नहीं है, उनकी नियत सीधी सी बात, ये फ्रॉड आदमी है और मेरी दुकान से फ्रॉड करके गए सविता पारासर और अशोक पारासर। पत्नी उसका नाम है सविता पारासर और पति उसका है अशोक पारासर। ये लोग आप देख सकते हैं कि कैसे सीधे साधे जो व्यापारी है उनको धोखा देकर अंधेरे में रख करके पैसा उधार करके जाते हैं, बाद वापस करने का नाम भी नहीं लेते हैं। अब ये मानसिक तौर पर काफी परेशान है और आर्थिक तौर पर भी काफी परेशान है। इनका कहना है कि हमने जो जेवरात दिया है, जो हमारी जो रकम जो बीच में फंसी है वो कम से कम वो दिलाई जाए। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन का भी दरवाजा इन्होंने खटखटाया, प्रशासनिक अधिकारियों का भी दरवाजा खटका, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि अब तो इनको और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। धमकियां भी मिल रही हैं, वो भी जान से मारने की। यह भी कहा जा रहा है कि तुम तो पुलिस से ही जाकर पैसा ले लो, हमसे कोई लेने देना नहीं है। और अब तो यहाँ इनका ये भी कहना है कि तो आना जाना भी मुश्किल हो चुका है, पता नहीं कहाँ पे मिल जाते हो, कहाँ पे भी धमकियां भी इनको कई तरह की मिलती हैं। इनका साफ तौर पर सिर्फ यही कहना है कि जो वो लोग उधारी किया था उन्होंने, उनका पैसा वापस दिया जाए और जो जितना शेष रह गया, बाकी आगे कार्रवाई नहीं चाहते हो। बाकी अगर फिर भी अगर पैसा वापस नहीं करते तो मजबूर हैं कार्रवाई करने के लिए।